बोलो भारत माता की। 30 वर्ष का ज्योति पुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था। मस्तक पर थी अरुणिम रेखा, मस्तक पर थी अरुणिम रेखा। चकित रह गया जिसने देखा, चकित रह गया जिसने देखा। शब्द सुदर्शनधारी था वो, शब्द सुदर्शनधारी था वो। देवदूत अवतारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। आप सभी को युवा दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, निर्णायकगण और लोरमी के उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, आज 12 जनवरी को हम सभी युवा दिवस के रूप में इस दिवस को मना रहे हैं, क्योंकि आज के ही दिन हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने इस धरती पर अपना कदम रखा था। मैं जब विवेकानंद जी की बात करता हूं तो केवल वो एक नाम, एक व्यक्तित्व या एक पुरुष ही नहीं, अपितु एक बुनियाद है, और एक ऐसा बुनियाद जो भारत की महान संस्कृति का महल लेकर खड़ा हुआ है। हमारी संस्कृति, सनातन धर्म की संस्कृति जो विश्व बंधुत्व की बात करती है, जो सभी धर्मों से ऊपर उठकर मानव धर्म की बात करती है, इस व्यक्ति को समझने के लिए हम श्री गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों को समझ सकते हैं। जब उन्होंने कहा था कि आपको भारत को समझना है तो आप विवेकानंद जी को पढ़ लीजिए, आपको भारत की संस्कृति और महान जो इस देश की परंपरा है वो समझ आ जाएगी। सन 1893 9 सितंबर को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में जब विवेकानंद जी ने अपने भाषण की शुरुआत माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिकन्स, अर्थात उन्होंने कहा कि भाइयों एवं बहनों, तब वह हॉल 2 मिनट के लिए तालियों से गुंजायमान हो गया। यह क्या बात का प्रतीत करता है? उन्होंने यह बताया कि सारे धर्म एक तरफ और मानव धर्म, उनका हमेशा से कहना था वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ वन फैमिली, अर्थात धरती हमारा परिवार है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, हमेशा एकता, अनुशासन और त्याग की बात करने वाले। आज हमारे स्वामी विवेकानंद जी को जब हम उनके 160वीं जयंती पर याद कर रहे हैं, तो आज के प्रसंग में उनका विचार और उनका त्याग हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जब आज विश्व टेररिज्म, आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज जैसे तमाम मुद्दों से लड़ रहा है, तब हमें विवेकानंद जी के विचार हमें सबसे सामने लाना चाहिए। आज वैश्विक पटल पर भारत विवेकानंद जी के चरणों को स्पर्श करते हुए आज भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने जा रहा है। आज चाहे वो G20 का सम्मेलन हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत की भूमिका हो, चाहे कॉमनवेल्थ, चाहे दुनिया भर के तमाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में युवाओं का रोल हो, आज भारत हर एक फील्ड में आगे बढ़ते जा रहा है। हालांकि जब हम कभी आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास चुनौतियां भी होती है, और आज देश के पास बेरोजगारी, एक्सट्रीमिज्म, फैक्शनलिज्म, हेटरिज्म, बहुत सारी प्रॉब्लम है, और उनका समाधान हमारे इस संस्कृति में है। वह संस्कृति जो हर एक इंसान को बराबर मानता है। विवेकानंद जी का वह योगा, राजयोग, उन्होंने पतंजलि के योगा को फिर से पुनर्जागृत किया, और आज पूरे विश्व में हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये वही संस्कृति है जो हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने दिया था। यह समय है कि हमारी जो संस्कृति है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होकर अजंता एलोरा के गुफा से होते हुए दक्षिण राज्यों की विरासत, उत्तर पूर्वी राज्यों की सांस्कृतिक विविधताओं को समेटे हुए आज हम सबको यह प्रण लेना होगा कि युवा शक्ति
आज मुझे गर्व होता है कि मैं विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश से, जहां की 65% आबादी युवा है, वहां से मैं आप सबको संबोधित कर रहा हूं। और युवा, मेरे मायने में युवा वो तरंग है, वो तूफान है, वो लहर है जो जिस ओर अपनी कदम रखेगा उस ओर पूरा ताकत झुक जाएगा। तो मैं आप सबसे एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि आज हमें केवल डिजिटल इंडिया के माध्यम से अपने कॉन्टेक्स्ट नहीं, बल्कि हमारे कल्चरल जो प्रिजर्वेशन है उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अंत में यही कहना चाहूंगा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य हासिल ना हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद।